जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी उपासना और माँ बगलामुखी भक्ति करने के इस मैं सीरीज में आप सभी के बीच में तीसरा भाग लेकर आया हूँ। तीसरे भाग में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी, माँ पीताम्बरा माता जी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की जो नलखेड़ा में विराजी हुई है, दतिया में विराजी हुई है, बनखंडी में विराजी हुई है, उस भगवती माता रानी की दीक्षा लेने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगती है। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें। दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र मानकर, माँ बगलामुखी माँ का साधक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेने के लिए आप सभी को सबसे पहले क्या क्या सामग्री की व्यवस्था करना, यही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा किसी सिद्ध गुरु से और दिव्य गुरु से ही लें। आप सभी को मेरे साइड में वीडियो भी दिख रहा होगा, यह दिव्य गुरु का वीडियो है। दिव्य गुरु सतगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी का, उनकी अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि, जिस समाधि को देखने के लिए लाखों लोग आए थे, जिन्होंने अपने आप को पृथ्वी के अंदर समाया था। 8 दिनों तक, 9 दिनों तक, 3 माह 13 दिनों तक उन्होंने बिना श्वास के, बिना अन्न के, बिना प्राण वायु के अपने शरीर को जीवित रखा। उन्होंने ध्यान अवस्था में रहे। जिस प्रकार से भगवान शिव अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाते हैं, ऐसे गुरु से ही आप माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लें। माँ बगलामुखी दीक्षा के लिए आप सभी को सामग्री लगती है। सबसे पहले, क्योंकि हम गुरु दीक्षा लेने वाले हैं, तो हमें गुरु के वस्त्र लेना चाहिए। गुरु के लिए हमें कुछ फल लेना चाहिए। 3 प्रकार के फल, गुरु वस्त्र आप लीजिए। उसके बाद जिस शक्ति की दीक्षा ले रहे हो आप, वह शक्ति अर्थात ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेने के लिए माँ बगलामुखी माता जी के लिए श्रृंगार खरीदिए, चुनरी खरीदिए, माँ बगलामुखी माता जी के वस्त्र खरीदिए, ताकि माँ भगवती बगलामुखी माता जी की जिस दिन आपकी दीक्षा हो, जो आप सामग्री माँ भगवती के चरणों में अर्पित करोगे, वह सामग्री माँ भगवती को भेंट होकर माँ भगवती का श्रृंगार किया जाए। माँ भगवती वह साड़ी भी पहने। आपकी माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा इसी कार्य से पूर्ण होगी। माँ बगलामुखी दीक्षा के लिए 3 प्रकार के फल की आवश्यकता होती है, पूजा के लिए और साथ ही गुरु को भेंट करने के लिए। इसके अलावा माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा के लिए आप सभी को ज्ञात है कि माँ पीताम्बरा मैया, जिसे पीताम्बरी माता कहते हैं, उन्हें पीला श्रृंगार, पीले पुष्प, पीली हल्दी बहुत प्रिय है, तो थोड़ी हल्दी, धूप, कपूर और पीले पुष्प की माला और खुले पुष्प अक्षर, और इसके अलावा आप यथाशक्ति दक्षिणा, जो आप गुरुदेव जी के चरणों में भेंट करना चाहते हो, अर्पित करना चाहते हो, वह भी आप सभी इस दीक्षा संकल्प को पूर्ण करने के लिए, आपकी दीक्षा पूर्ण हो, आपको शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हो, इसके लिए इस सामग्री की आप व्यवस्था करें। और इसके बाद में आप गुरु चरणों में जाएं। अगर आपको एक सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु नहीं मिले हैं, तो आप माँ बगलामुखी धाम सिवनी, त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार सिवनी, मानव कल्याण सेवाश्रम सिवनी, सदगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में जाएं, गुरु माता जी के सानिध्य में जाएं और दीक्षा लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि माँ बगलामुखी दीक्षा लेने के लिए एक और भी चीज की जरूरत होती है। वह जरूरत यह है कि अगर आप माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेते हो, तो आपको संकल्प दिलवाया जाएगा। गुरुदेव जी आपको संकल्प दिलवाएंगे और उस संकल्प में आप सभी कहोगे कि हे बगलामुखी, हे पीताम्बरा मैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माँ भगवती, मैं आपको अपनी इष्ट देवी के रूप में धारण करना चाहती हूँ। हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, मुझसे अपने जन्म जन्मांतर में हुए जो भी पाप कर्म है, जो भी त्रुटियां, उन सभी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा करो माता। और हे माँ बगलामुखी, हे पीताम्बरा मैया, मैं गुरु पद्धति से, गुरुकुल परंपरा से माँ पीताम्बरा आपकी भक्ति करूंगा मैया, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी माता, अपने इष्ट देव बाबा महाकाल और अपने गुरुदेव, अपनी गुरु माता जी की कभी भी निंदा नहीं करूंगा। और जिस स्थान पर इनकी निंदा हो रही होगी, मैं उस स्थान का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार से आपको माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त होगी। और दीक्षा प्राप्त होने के बाद गुरुदेव जी आपको आगे मार्ग बताएंगे, आपकी गुरु माता आपको आगे मार्ग बताएंगी और गुरु पद्धति से आपको पूजा करना है।
आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, जब आपकी किसी सिद्ध गुरु से, दिव्य गुरु से दीक्षा हो जाती है और आपके पास अनेक माँ बगलामुखी की साधना की बुक हो, अनेक ग्रंथ हो, अनेक शास्त्र हो, इन शास्त्रों का आप अध्ययन अगर करते हो तो उतना ही करें जितना आपके गुरुदेव, आपकी माता जी बताती है। आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया और इन शास्त्रों को पढ़ना चालू किया मनमानी तरीके से, तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। गुरुदेव जी आपसे जितना आग्रह करेंगे, आपकी गुरु माता जी आपसे जितना आग्रह करेंगी, उसी प्रकार से आपको साधना को आगे बढ़ाना है। आप इसी प्रकार से आप माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी जानिए, गुरु तत्व को समझिए, गुरु तत्व से ही आपको माँ भगवती बगलामुखी माता जी की सिद्धि प्राप्त होगी। और निरंतर बगलामुखी माता जी का आप जाप करते रहिए, निरंतर बगलामुखी माता जी की उपासना करते रहिए, आपको साधना में पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी। अब मैं कुछ बातें आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। कई जगह माँ बगलामुखी माता जी की मंदिर, कई जगह माँ बगलामुखी माँ की साधक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे साधक देखने को मिलेंगे कई जगह जिनके पास निर्मल भाव नहीं है। वे आपको वामपंथ मार्ग के नाम पर गुमराह करेंगे, आपके मन में भ्रम उत्पन्न करेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण हमने इंदौर में देखा कि एक शिष्या जो पहले से ही माँ बगलामुखी दिव्य दरबार सिवनी से दीक्षित हैं, और दीक्षित होने के बाद वह माँ भगवती नलखेड़ा वाली माता जी के चरणों में जाकर माँ बगलामुखी माँ का हवन करवाती रही, लेकिन उसे इंदौर में ही किसी बगलामुखी मंदिर के किसी पुजारी ने उसे कुछ गलत मार्गदर्शन दे दिया। उसका एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस स्वार्थी कपटी भक्त ने उसके मन में भ्रम डाल दिया कि तुम्हारे रेस्टोरेंट पर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया कर दी है, तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तुमको छोड़ना होगा, तुम अच्छे से नहीं रह पाओगे। ऐसी परिस्थिति उस शिष्य के जीवन में बनी और अंत में उसे वह होटल, वह रेस्टोरेंट किसी और को देना पड़ा। वह तांत्रिक, वह स्वार्थी व्यक्ति जिसने उस शिष्य का जीवन बर्बाद कर दिया था, वो हमारे बगलामुखी परिवार से दीक्षित थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने जो भ्रम इस शिष्य के आंखों पर डाल के रखा हुआ था, माँ भगवती की कृपा से उस लड़की को ज्ञात हुआ कि वास्तव में ये स्वार्थी है, माँ बगलामुखी माँ की साधक ऐसे नहीं होते। उस शिष्य को उस तांत्रिक ने भी बता दिया था कि तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, माँ बगलामुखी माँ भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, कोई कितना भी कुछ भी कहे, माँ बगलामुखी माता जी की शक्ति का मुकाबला इस संसार की सारी शक्तियां मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप आपके गुरु पर विश्वास रखिए, आपके इष्ट पर विश्वास रखिए, कितने भी बड़े से बड़े प्रयोग क्यों ना हो, अगर आप दीक्षित हो और आपके पास एक सिद्ध गुरु, दिव्य गुरु हो, आप आपकी स्वयं की रक्षा बहुत आसानी से कर लो। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप माँ बगलामुखी माता जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, आपके जीवन में शत्रुओं ने आपको घेर के रखा हुआ है, आपका व्यापार बंद हो चुका है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके मन में बार बार भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आप किसी से मनचाही शादी करना चाहते हो, आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन उसे प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप सिर्फ माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लें, वो भी माँ बगलामुखी दिव्य दरबार सिवनी से, मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी से, और गुरुदेव जी के सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना करें। अगर आप माँ बगलामुखी माँ का हवन करवाना चाहते हो, माँ बगलामुखी माँ का कवच प्राप्त करना चाहते हो, आपके घर में शुद्धि हेतु माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य अनुष्ठान करवाना चाहते हो, तो आप गुरु माता जी से या सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी से करवाइए। बहुत जल्दी आपको आराम प्राप्त होगा, बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा और आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी। आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा में क्या क्या सामग्री लगती है। इस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा आप सभी को प्राप्त हो सकती है, और माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेने के बाद भगवती की शक्ति से आप कितनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आप सभी को चौथे आने वाले वीडियो में आप सभी को मैं माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा
माँ बगलामुखी माता जी की शक्तिपात दीक्षा की झलकी आप सभी को दिखाने वाला हूँ। आप सभी देखिएगा किस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी की शक्तिपात दीक्षा होती है, किस प्रकार से लोग गुरु शरण में आकर मानव कल्याण सेवा आश्रम आकर बगलामुखी पीठ सिवनी आकर दीक्षा प्राप्त करते और उनका कल्याण करते हैं। आप सभी ने मेरे पुराने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस चैनल का नाम रविंद्र मानकर मोटिवेशन है, उसको सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अगले आने वाले वीडियो के लिए आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय मां बगलामुखी, जय मां।